नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों अभी हाल ही में कुछ यूरिया खाद को लेकर के एक खबर वायरल हो रही है कि जिन किसानों ने 5 या उससे अधिक बोरी इस्तेमाल की है उन सभी किसानों पर एक जांच बिठाई जाएगी। ये सरकार की तरफ से ये आदेश आया है। अब ये आदेश सही है या गलत है, अब मैं आपको अभी उस खबर को दिखाऊंगा कि कहाँ से ये खबर एक अखबार में निकली हुई थी, लेकिन जहाँ तक ये खबर है ये खबर बिल्कुल सच है। अब मुझे आप सब भाई ये बताइए कि किसान अगर हैं, किसान के पास अगर खाद की मात्रा आवश्यकता बोरी लग रही है तो क्या किसान अधिक बोरी ले नहीं सकता है? मुझे आप ये बताइए कि किसान अगर जिसके पास खेती ज़्यादा है या उसके पास खेती में डालने के लिए खाद की आवश्यकता अधिक है तो वो तभी तो बोरी लेगा। वो घर में उसको स्टोर के क्या करेगा? खाद है, कोई सोना चांदी तो है नहीं घर में रखने से वो कुछ सही रहेगी। गल जाती है, ख़राब भी हो जाती है, तो किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसान अपने घर में एक बोरी को स्टोर किया उसका फ़ायदा है। लेकिन नहीं, सरकार को ये लग रहा है कि किसानों ने अधिक बोरी इस्तेमाल कर ली, इस वजह से खाद की कमी आ गई है। अरे, अपना दोष किसी दूसरे के ऊपर डालना ये तो सिर्फ अधिकारियों और सरकार से इस समय कोई सीखे। बहुत सी इस समय ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें ये प्रशासन जो है या सरकार है सब फेल हो रही है इन चीज़ों में लेकिन नहीं। और कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं, कुछ लोगों को मैंने एक बार शायद देखा भी है, कमेंट भी कर रहे हैं या कहीं मैंने टिप्पणी देखी है कि किसान सम्मान निधि लेना बंद कर दें। अरे, अब उनको ये कौन बेवकूफ़ों को ये बताए कि सम्मान निधि लेना बंद कर दें? क्या उस सम्मान निधि से ही किसानों का भविष्य चल रहा है या उस सम्मान निधि से किसान अपना पेट पाल रहे हैं? अगर किसान खेती करना बंद कर दे तो जितने भी ये देश में लोग पड़े हुए हैं भूखे मर जाएंगे। मतलब सम्मान निधि देना बंद कर दें, ये किसी की क्या बात आखिर है? अब इसमें इनको कौन समझाए ये बातें? लेकिन नहीं, दोष ये आ रहा है कि किसान ने अधिक बोरी यूरिया ले ली है। अरे, ये भी तो आप देखिए कि जो किसान है दिन भर खाद लेने के लिए वो लाइन में खड़ा रहता है, कितना सामने की दुकानों पे जाके दिन भर खड़ा रहता है। हो सकता है शाम होते होते उसे खाद मिलती भी है, नहीं मिलती है, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। बेचारा पूरे दिन धूप में भूखा प्यासा खड़ा है, सिर्फ क्या इस आशा में कि उसे खाद मिल जाएगी और वो जाके अपनी फसल में इस्तेमाल कर लेगा। अगर किसान खाद को जाके अपने खेतों या फसल में डालता भी है तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि वहाँ पे वो फसल तैयार हो जाए या फसल सही रहे। ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। खेती जो होती है ये सभी को पता है कि अभी देखिए, अभी बहुत से लोगों ने मक्का बोई है बरसात में, बहुत से लोगों की मक्का चली गई है। बेचारे जिन्होंने मक्का बोई है उनकी हो सकता है लागत तक ना निकले, उनको उनकी जो ने जुताई में डाला है, जो उन्होंने बीज डाला है, जो उन्होंने पैसा उसमें लगाया है, ज़रूरी नहीं कि वो पैसा वापस ही मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, कुछ लोगों को लगता है कि किसान तो बहुत अमीर है, लोग वो अपने आप से खेती करता है, फ्री में पैसे आ जाते हैं। मगर उनको उनके पीछे जो वो मेहनत कर रहा है, दिन भर धूप में रहता है कि सिंचाई से लेके कटाई तक, खाद डालना, दवा डालना, सब कुछ करना, वो उसको मेहनत नहीं दिखाई देती है। सिर्फ उसे ये लगता है कि बीज खेत में ले जाके डाल दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, आसानी से पैदा हो गया, सब कुछ हो गया। तो लोगों को सिर्फ ये दिखाई देता है। तो भाइयों, मेरा आप सभी से एक ही विनती या निवेदन है कि किसानों के ऊपर दोष डालना आप बंद कीजिए, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो। जो दोषी हैं उनके ऊपर आप उचित कार्रवाई कीजिए, उन्हें आप जेल में डालिए, उनके ऊपर आप केस करिए। मगर किसानों के ऊपर इस तरह से ये बोलना कि जिन किसानों ने 5 से अधिक बोरी इस्तेमाल की उनके ऊपर उनकी जांच बैठेगी, ये सब गलत चीज़ हैं। अपना दोष किसी दूसरे के ऊपर मत डालिए। किसान हमारे देश का एक सबसे बड़ा अन्नदाता होता है। अगर वही हट जाए तो मैं आप सभी से बता रहा हूँ कि पूरा देश भूखा मर जाएगा। और ये मैं या हमारे जो भाई बहन जिनके माता पिता किसान हैं वही जानते होंगे कि कितनी खेती में कितनी मेहनत लगती है। भाइयों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि कृपया किसी भी किसान को लेकर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी मत कीजिए। कितनी मेहनत होती है ये आप सब जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।